सत श्रीकाल। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इन हिंदी बिकॉज ये वीडियो है शेंगन वीज़ा फॉर इंडियंस। मैं जा रहा हूँ आइसलैंड और ग्रीनलैंड। वीज़ा मैंने खुद अप्लाई किया था VFS में, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, अगर आप मल्टीपल कंट्रीज़ जा रहे हो तो किस कंट्री में अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं, वो सब चीज़ें इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। हेलो, आज है 27 दिसंबर। मैं प्लान कर रहा हूँ आइसलैंड और ग्रीनलैंड इन फेब एंड मार्च। जनवरी में मैं थोड़ा बिजी था, तो इसलिए आई थॉट कि पहले ही दिसंबर में मैं अप्लाई कर दूँ वीज़ा, ताकि जनवरी में मुझे वीज़ा मिल जाए और कोई फालतू में इश्यूज़ ना हो। यू कैन अप्लाई लाइक 2 हफ्ते पहले अप्लाई करेंगे तो चलेगा। वीज़ा दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज शेंगन वीज़ा। तो शेंगन वीज़ा अप्लाइज मतलब आपको यूरोप में कहीं पे भी जाना हो तो शेंगन वीज़ा आपको अप्लाई करना, प्रोसेस सेम रहता है, तो इसलिए मेरा वीडियो आपको हेल्प करेगा। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के लिए मैंने अपॉइंटमेंट लिया है डेनमार्क एम्बेसी से। पहली बात कि किस एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेना है, तो दैट डिपेंड्स कि आप किस कंट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज स्पेंड कर रहे हैं, या आप किस कंट्री से एंटर कर रहे हैं शेंगन एरिया। तो जैसे समझ लीजिए आपका दिल्ली से एम्स्टर्डम का फ़्लाइट है, तो यू कैन अप्लाई नेदरलैंड्स। और समझ लीजिए कि नेदरलैंड्स के बाद आप जर्मनी में 1 हफ्ता रुक रहे हैं, जो कि आपका मैक्सिमम स्टे है सारे कंट्रीज़ में, तो आप जर्मनी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा आइसलैंड और ग्रीनलैंड का था, तो दोनों ही डेनमार्क एम्बेसी के अंडर आते हैं, तो देयर वाज नो कन्फ्यूजन। तो मेरी कल की अपॉइंटमेंट है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। तो यू हैव टू गो टू VFS की वेबसाइट पे जाना है आपको, और वहाँ पे आपको सिंपल लॉगिन बनाना है और एक अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है, जो भी आपकी डेट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो लेटर हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट है पूरा फॉर्म। तो यू कैन डाउनलोड दिस फॉर्म, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फॉर्म है। तो आपको वो फॉर्म भरना है। आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए, तो जब आपको 2-3 फ़ोटोज़ चाहिए, तो जब आप फ़ोटो कराने जाएँ तो स्पेशली फ़ोटोग्राफर को बोलिए कि मुझे वीज़ा के लिए फ़ोटो चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि योर फेस शुड कवर 80% ऑफ द फ़ोटो। जैसे आप ये देख सकते हैं फ़ोटो में, मतलब फेस काफ़ी एरिया कवर कर रहा है, और ये मैट फिनिश में होती है, तो फोटोग्राफर को पता होता है कि ये ऐसा है। उसके बाद है कवर लेटर। तो कवर लेटर जैसे कि मैंने ये अपना बनाया है कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या काम है आपको, और वो सब चीज़ें। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है कि आपको मतलब अपना एक अच्छा केस बनाना है कि मैं वहाँ पे घूमने के लिए जा रहा हूँ और मेरी होटल बुक है और ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब मेरे पास एक लेटर ऑफ इनविटेशन है, मतलब मेरे को एक ट्रैवल एजेंसी है ग्रीनलैंड में, उन्होंने मुझे इनवाइट करा है, तो मैंने लेटर ऑफ इनविटेशन लगाया है साथ में। तो अगर आपके पास कोई लेटर नहीं है तो भी चलेगा। अगर आप जॉब करते हैं कहीं पे, तो आपको एक NOC लगाना पड़ेगा अपने HR से लेके कि मेरी छुट्टियां अप्रूव्ड हैं और आई विल बी जॉइनिंग बैक। तो ये इसलिए चाहिए होता है कि आप वापस आएंगे, आप वहाँ पे नहीं रुक जाएंगे। तो मेरी तो कोई जॉब है नहीं, तो मैंने वो डॉक्यूमेंट नहीं लगाया। उसके बाद है आपकी आइटनरी। तो आइटनरी आप खुद बना लीजिए, ऐसे कि भाई इस तारीख से इस तारीख में यहाँ जाऊँगा, इस तारीख से इस तारीख में यहाँ जाऊँगा, तो ऐसे ही थोड़ा सा आइडिया। उसके बाद है मेरी फ़्लाइट टिकट्स। तो आपकी फ़्लाइट टिकट शुड बी कन्फर्म्ड, रिटर्न आने जाने की। और अंदर जैसे लास्ट टाइम मैं गया था, तो मैंने बोला था कि अंदर मैं बस से करूँगा ट्रैवल, उसकी बुकिंग नहीं है, वो मैं रन टाइम पे करूँगा, तो कोई इशू नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैंने अपनी ये फ़्लाइट टिकट्स लगा दी हैं। आइसलैंड, मैंने यहाँ से आइसलैंड की टिकट बुक करी है, जो कि मुझे तकरीबन 38,000 में मिल गई रिटर्न। और उसके बाद मैंने लगाई है ग्रीनलैंड से आइसलैंड से ग्रीनलैंड की रिटर्न टिकट,
जो कि ट्रैवल एजेंसी ने मुझे बुक करके दी है। उसके बाद आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनीज़ हैं ऑनलाइन। इनफैक्ट जब आप मेक माई ट्रिप पे या किसी और साइट पे बुक करते हो तो आपको बोलते भी हैं कि डू यू वांट टू बुक अ ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में। तो ये तकरीबन जैसे 1-1.5 हज़ार में हो जाती है, ठीक है। तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लीजिए। मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। होटल बुकिंग्स, अब जैसे आपको जहाँ भी जाना है तो ज़रूरी नहीं है आप अपना पूरा अपना आइटनरी वैसे ही बना के नहीं, जैसे पर्सनली में घूमना है। तो जैसे लास्ट टाइम मैं गया था तो मेरी कोई आइटनरी प्लान नहीं थी। मैंने ऐसे ही रैंडमली कि ओके मैं 2 दिन आम्स्टरडैम में रहूँगा, फिर 2 दिन बर्लिन में रहूँगा, फिर ऐसे ऐसे करके मैंने 4-5 शहर गिना लिए, लेकिन असली में मैं काफ़ी शहर घूमा था। तो आप एक सिंपल से आइटनरी बनाएं कि 4 दिन मैं इस शहर में रुकूंगा, 4 दिन इस शहर में, 4 दिन इस शहर में और 4 दिन इस शहर में, ठीक है। और उस हिसाब से आप अपनी होटल बुकिंग कर दें, जो कि रिफंडेबल बुकिंग करें। तो जैसे कि मैंने ये बुकिंग करी है, मेक माई ट्रिप पे कर लीजिए आप या किसी और साइट पे कर लीजिए, जो कि कैंसिल होने पे फुल्ली रिफंडेबल हो। तो जैसे कि मुझे पता नहीं है कि मैं इन शहरों में रहूँगा भी कि नहीं रहूँगा, तो आइसलैंड इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, तो आइसलैंड मैं खुद कर रहा हूँ। तो उन 9 दिनों की मैंने इसमें बुकिंग लगा दी है। तो ये रिफंडेबल बुकिंग है, कैंसिलेबल है। तो आफ्टर वीज़ा हो सकता है मैं कैंसिल कर दूँ ये सारी बुकिंग, ठीक है। तो वीज़ा में दिखाने के लिए अब सबसे ज़रूरी पार्ट कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि आप वहाँ पे जा रहे हैं तो क्या आपके पास इनफ फंड्स हैं कि आप वहाँ पे रह सकें। और मैंने होटल्स बुक कर दिए, मैंने फ़्लाइट्स बुक कर दिए, अब थोड़ा बहुत खाने पीने का बचा है। एक तो मैंने इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, ITR जो मेरा लास्ट ईयर का था वो मैंने लगा दिया। दूसरा मैंने अपने बैंक जाके वहाँ से स्टेटमेंट निकलवा के स्टैंप लगवा के, तो अब लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अब कितना बैलेंस मिनिमम चाहिए, तो मैंने सुना है कि 1-1.5 लाख भी चल जाता है। तो मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा ही है इससे, तो मैंने वो दिखाया है। प्लस इस बार द थिंग इज़ कि अभी मेरी जॉब नहीं है तो मेरी सैलरी नहीं आती है कोई भी। और जो मेरा सैलरी अकाउंट है वो HSBC का है, तो HSBC का नियरेस्ट ब्रांच चंडीगढ़ है, तो मैं वहाँ नहीं गया। मेरा एक PNB में अकाउंट था, उसमें थोड़ा कम बैलेंस पड़ा हुआ था, तो मैंने वो लगाया है। साथ में एक फ़िक्स डिपॉजिट अकाउंट भी लगा दिया है, जस्ट टू प्रूव कि मेरे पास हैं पैसे भाई घूमने फिरने के, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और फिर मैंने अपने सैलरी अकाउंट की ऑनलाइन निकलवा ली हैं 6 महीने की, बट वो ऐसे बोलते हैं कि आपको ब्रांच से निकलवानी है, उस पर स्टैंप लगवानी है और वो सब चीज़ें। तो मैं देखूँगा कल जाके कुछ इशू होता है कि नहीं होता है। तो इस पुरानी फुटेज के बाद अभी आते हैं करंट डे में। मैं तब राजस्थान में था जब मुझे कॉल आया था VFS से कि आपका पासपोर्ट आ गया है। तो इट वाज अराउंड 10 days में भी, तो 10 दिन में आई गॉट माई वीज़ा। एंड उसके बाद मैं वापस आया 1 हफ्ते बाद, और किसी भी दिन आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी दिन जाना है। प्लस पोस्टल सर्विस भी है, लेकिन हर सिटी में पोस्टल सर्विस अवेलेबल नहीं, जैसे कि मेरी सिटी में नहीं था, तो मुझे खुद जाके पासपोर्ट लेना पड़ा अपना। तो पैसे की बात है कि 60 यूरोज़ फ़ी है एम्बेसी की फॉर डेनमार्क। तो ये हर कंट्री की डिफरेंट हो सकती है थोड़ी बहुत। उसके ऊपर VFS आपकी फिंगरप्रिंट्स लेता है, आपका फ़ोटो वोटो लेते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं। तो उनकी फ़ी है विच इज़ अराउंड 1700। तो इन टोटल मेरा खर्चा जो वीज़ा पे हुआ वो है 6800 रुपीज़। लेकिन अभी कुछ ज़रूरी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, तो जब मैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने गया तो तब पता चला मेरे को कि डेनमार्क की ये एक अलग से रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने पासपोर्ट के सारे पेजेस की कलर्ड फोटो कॉपी देनी है, चाहे उस पर वीज़ा लगा है कि नहीं लगा है। मैंने नया पासपोर्ट अभी अप्लाई किया था 60 पेजेस वाला, तो उस पर सिर्फ एक आधी पे ही स्टैम्प थी, लेकिन मेरे को पूरे पासपोर्ट की कलर फोटो कॉपी करवानी पड़ी। तो आप पहले करवा के रखेंगे तो यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम।
ऑल्सो अगर जैसे मेरे पुराने पासपोर्ट पे ऑलरेडी एक शेंगन वीज़ा था और बहुत सारे वीज़ाज थे, तो उससे आपका केस स्ट्रांग बन जाता है। तो बेटर यही है कि आप अपने पुराने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी भी दे दें साथ में। या दिस इज़ ऑल। और मुझे पता है कि आप लोग राजस्थान वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, अभी भी उसी पे काम कर रहा था मैं, लेकिन उस पर थोड़ा काम ज़्यादा है, तो आई थॉट पहले मैं ये वीडियो डाल दूँ। थोड़ा सा आपको मैं सैम्पल दिखा सकता हूँ। तो जल्द आ जाएगा, कुछ दिनों का और वेट कीजिए। तब तक आप मेरे और हिंदी वाले वीडियोस देखिए। मैं तीर्थन वैली गया था अपने पेरेंट्स के साथ, वो हिंदी में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गया था, वो भी हिंदी में है। तो वो वीडियोस देखिए और वीडियोस देखिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए। यही सब बोलते होते हैं ना, और कुछ तो नहीं बोलते होते ना। हाँ, बस ये कीजिए। ठीक है, स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले वीडियो में।